हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो हम कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी के एमसीक्यूज़। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द चिल्का लेक रीजन लाइज बिटवीन द डेल्टाज ऑफ। जो चिल्का लेक रीजन है वो किन डेल्टाज के बीच में पड़ता है? महानदी एंड गोदावरी, ठीक है। रिवर दामोदर, रिवर दामोदर is called sorrow of Bengal because it। वाई, इसको क्यों सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं? रिवर दामोदर को पहले ये याद रख लेना, रिवर दामोदर को ही सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। अब क्यों कहता है वो आप बताइए। क्योंकि इसमें हमेशा फ्लड आ जाता है और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र, इंदस, चनाब या सतलुज? इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरी है श्योक। In the decreasing order of the length of the rivers, the correct sequence is। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा, ठीक है ना, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, ठीक है ना। इस हिसाब में, इस ऑर्डर में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। पहले बड़ा, लेंथ के हिसाब से, ठीक है ना। पहले लेंथ के हिसाब से बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। इनमें से कौन सा रिवर किस सीक्वेंस में आएगा? ये वाला है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी एंड देन नर्मदा। Which of the following is true with regard to the characteristics of Himalayan rivers? हिमालयन रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। दैट मीन्स इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है हिमालयन रिवर्स का? Many of them have their sources in the inner Himalayas. They have a perennial flow. They have the great capacity for erosion. They do not form gorges. बताइए। 1, 2 एंड 3, जो फोर्थ वाला है ये गलत है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग रिवर्स एंड उनका ओरिजिन। बताइए किस रिवर का कौन सा, कहाँ का ओरिजिन है? इंडस, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? बताइए। इंडस का तिब्बत में है, ठीक है। गंगा का उत्तराखंड में है, ठीक है। गोदावरी का महाराष्ट्र में है और नर्मदा का है मध्य प्रदेश। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच रिवर सिस्टम? तीस्ता जो है वो किस रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। बताइए, जो तीस्ता है वो किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है तीस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? कौन सा पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है ना, वेस्टवर्ड फ्लोइंग है? इसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। बताइए, पेनिनसुलर रिवर्स जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है इनमें से कौन सा है? ताप्ती। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश? देखो, जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे ना, जो भी रिवर सिस्टम पढ़ोगे उसका ज़रूर पढ़ लेना। जैसे आप गंगा पढ़ रहे हो या ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हो, आप पढ़ लेना वो आता कहाँ से है, सोर्स कहाँ से है, किन किन कंट्री से गुजरता है, किन किन स्टेट से गुजरता है, और जिस भी कंट्री में गुजरता है वहाँ किस स्टेट से वो गुजरता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जब वो एंटर होता है, और नेम्स लाइक बांग्लादेश में क्या नाम है, इंडिया में क्या नाम है, लाइक चाइना से आ रहा है क्या नाम है, पाकिस्तान से आ रहा है क्या नाम है, किसी भी कंट्री से जा रहा है तो उस कंट्री में उसका क्या नाम है। ये आप रिवर सिस्टम के बारे में बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो गंगा है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, नीचे जो जो स्टेटमेंट्स है इनमें से फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है? कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये सही है। गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, ये गलत है। महानदी सर्व्स बिहार एंड ओडिशा, सही। नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे फॉल्स बताना है। दैट मीन्स बी पार्ट इज अवर राइट आंसर। Most of the rivers flowing westward from the western Ghats do not form deltas because most of the rivers जो western Ghats से flow करते हैं westward, वो delta नहीं बनाते हैं। Why? क्यों नहीं बनाते हैं वो delta? Because of height gradient, ठीक है ना? Match the following, तो ये जो है इनमें से कौन सा करेक्ट है? जो ऑलरेडी मैच्ड है इनमें से करेक्ट कौन सा मैच किया गया है? बताइए। करेक्ट हमें बताना है, करेक्ट कौन सा मैच किया गया है। ऑल दीज थ्री आर करेक्टली मैच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स के इनमें से कौन से फीचर्स हैं, ठीक है ना। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन से हिमालयन रिवर्स के फीचर्स हैं? दे आर यूथफुल नेचर, दे आर ऑफ यूथफुल नेचर, फॉर्मिंग डीप गॉर्ड्स एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी, दे आर फ्री to form their courses and follow a dendritic pattern। dendritic pattern ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है ना, डेंड्रेटिक पैटर्न ऐसे ही होता है। ये लास्ट केएस एग्ज़ाम में भी आया था, प्रीलिम्स में, कि डेंड्रेटिक पैटर्न वहाँ पे फिगर बनाई थी और बताया था कि डेंड्रेटिक इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, मैं अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बना के। ठीक है ना, ये डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, ठीक है। तो दे हैव अ वेरी लार्ज बेसन्स, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो हिमालयन रिवर्स के फीचर्स हैं? ऑल, ठीक है ना, ये सारे हिमालयन रिवर्स के फीचर्स हैं। सो हमारा आंसर ये रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको फिर से बताना है लेंथ के हिसाब से कौन सा रिवर कहाँ पे रहेगा सीक्वेंस में, बताइए। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये रहेंगे, ये रहेगा हमारा यहाँ पे ऑर्डर। द हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर्स इनमें से क्या है? स्नोफेड, स्नोफेड, ठीक है ना, स्नो उनको फीड कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हिमालयन एरियाज में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। बाई विच नेम डज द ब्रह्मपुत्रा एंटर इनटू इंडिया, जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होता है तो किस नाम से एंटर होता है वो इंडिया में? द्यांग, ठीक है ना। द तिबेतियन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ जो रिवर तिब्बत से आता है सांगपो नाम से, वो इंडिया में जब एंटर होता है तो किस स्टेट से एंटर होता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश से वो एंटर होता है। नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज़ इट सोर्स आर, जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वो किस किस रिवर का ओरिजिन है, मान लो, ठीक है ना, किस किस रिवर का सोर्स है इनमें से? ऑल ऑफ द अबो, सबका वो सोर्स है।
और ये जो मानसरोवर लेक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये इम्पोर्टेंट क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया, तो इनमें से कौन सा इनलैंड ड्रेनेज एरिया है? रन ऑफ कच्छ, ये एक इनलैंड ड्रेनेज एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात से कौन सा रिवर इनमें से फ्लो करता है? महाराष्ट्र एंड गुजरात एक ही साइड से है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से। ताप्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है? इंडिया का, पूरे इंडिया में से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, पेनिनसुलर इंडिया जैसे मैंने आपको बोला ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया बनता है। गोदावरी। साइमा तब उस क्लास जो एंड्रॉयड ऐप है हमारी, वहाँ पे भी चार कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है ना। उनमें से तीन एक तो इंग्लिश ग्रामर फॉर JK SSB चल रहा है, और स्पेशल JK SSB के लिए एक कोर्स चल रहा है, और GS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग से कोर्स चल रहा है। इनमें से आपको जो भी चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। डू चेक देम आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार, फॉलोइंग रिवर्स में से कौन सा गंगा से मीट करता है बिहार में? बिहार में गंगा जब बिहार से फ्लो करती है वहाँ पे कौन कौन सा रिवर मीट करता है गंगा को, ठीक है ना, बिहार में। मगर रिवर सिस्टम आपका बहुत ही जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम आपका इतना इम्पोर्टेंट बनता है कि उससे क्वेश्चन आएगा। वो क्यों ना आपको किसी रिवर का सोर्स पूछे, किस किस स्टेट से गुजरता है वो पूछे, ट्रिब्यूटरी पूछे, डिफरेंट नाम पूछे डिफरेंट जगहों पे, या वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इस स्टेट में कौन कौन रिवर मिलता है या उस रिवर के साथ। सो रिवर सिस्टम आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सो ऑल ऑफ द अबो, ये सारे जो हैं ये मिलते हैं गंगा के साथ बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज इंडियाज़ रिवर ऑफ सॉरो, इंडियाज़ रिवर ऑफ सॉरो इनमें से किसको बोलते हैं? इंडियाज़ रिवर ऑफ सॉरो, ठीक है ना, बंगाल का नहीं, इंडिया का। कोसी, ठीक है ना, कोसी जो रिवर है उसको बोलते हैं इंडियाज़ रिवर ऑफ सॉरो। द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज़, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है इंडिया का, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल, कर्नाटका में है ये, ठीक है ना, जॉग, इसको जॉग फॉल्स भी बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड, कर्नाटका, मैंने आपको अभी बोला कर्नाटका में जॉग फॉल्स लोकेटेड है। द बाकरा नागल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ, किस किस स्टेट का जॉइंट वेंचर है ये जो बाकरा नागल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, किस किस स्टेट का है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान का ये एक जॉइंट वेंचर है। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया इज़ द रिवर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इंडिया में किस रिवर का है? सबसे लार्जेस्ट मगर सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। तो कमेंट्स में आप लिखिएगा फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया किस रिवर का है, फर्स्ट लार्जेस्ट। यहाँ पे हमें सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, तो सेकंड लार्जेस्ट किसका है? गोदावरी। तो फर्स्ट लार्जेस्ट किसका है वो आप कमेंट्स में लिखो। और फीडबैक भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स मेल से भी आए थे कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं,
तो एक्चुअली पढ़ाने का मज़ा ही स्लो है। मैं अच्छे से क्वेश्चंस करवाता था, बट स्टूडेंट्स ने बोला है कि थोड़ा तेज़ पढ़ा, इसलिए आजकल सेशन मैंने बहुत तेज़ किया। आपको लग रहा होगा अभी मैं तेज़ तेज़ पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे भी अगर आप मैं कभी स्लो पढ़ा रहा हूँगा, कभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट बेसन इन पेनिनसुलर इंडिया इज, सेकंड लार्जेस्ट बेसन इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है ना। इस वाले इंडिया में कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट? मगर कृष्णा बेसन, कृष्णा बेसन जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट बेसन है पेनिनसुलर इंडिया में। मैच द फॉलोइंग, किस सिटी से कौन सा रिवर पास होता है, उस हिसाब से आप मैच कीजिए। नासिक, गोदावरी, गोदावरी नासिक से पास होता है, ठीक है ना। सूरत से ताप्ती, ताप्ती सूरत से, ठीक है। और उज्जैन शिप्रा, विजयवाड़ा कृष्णा, ठीक है ना। तो होमवर्क आपके लिए यहाँ पे रहेगा, वॉलर लेक ऑफ कश्मीर इज, जो कश्मीर का वॉलर लेक है वो क्या है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि स्टूडेंट्स सीरियसली होके देखते हैं लेक्चर, ठीक है ना। तो अच्छे से इंसान फिर मोटिवेट होके लेक्चर अच्छे से बना लेता है। थैंक यू। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए गुड लक। अच्छे से पढ़ो, मस्त पढ़ो, ठीक है ना, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। तो आज का लेक्चर थोड़ा मुझे लगता है तेज़ ही मैंने बनाया। तो अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो वो भी लिखिएगा। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी फीडबैक्स बहुत कम आ रहे हैं, बट जितने भी आ रहे हैं हम उसके हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।